नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। पटना में शुक्रवार को साथी महिला कांस्टेबल की मौत के बाद बवाल मामले में उपद्रवी वर्दीधारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। कुल 201 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है, जिसमें 167 ट्रेनी सिपाही और 8 पुराने पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया है। वहीं 23 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। साथ ही 3 ट्रैफिक पुलिसकर्मी को भी निलंबित किया गया है। बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है। दरअसल शुक्रवार को पुलिसकर्मियों ने कई घंटों तक बवाल मचाया था, यहां तक कि आला अधिकारियों की पिटाई भी कर दी थी, जिसके बाद मारपीट, हत्या का प्रयास, तोड़फोड़, सरकारी कार्य में बाधा समेत दूसरे आरोपों में मामला दर्ज किया गया था। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग पर जारी माथापच्ची के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। आखिर क्यों गुस्से में हैं आरएलएसपी अध्यक्ष और क्यों नीच सियासत का चैलेंज किया जा रहा है, रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। पहले नीतीश को कुशवाहा ने बताया बड़ा भाई। अरे भैया, नीतीश कुमार जी मेरे बड़े भाई की तरह है। अब उसमें खुश रहने नाराज होने जैसा क्या? नीतीश कुमार जी मेरे बड़े भाई की तरह है, बिल्कुल। अब नीतीश का डीएनए मांग रहे आरएलएसपी अध्यक्ष। नीतीश जी से पूछना चाहता हूँ, उपेंद्र कुशवाहा को आपने नीच कहा, जरा डीएनए की रिपोर्ट बता दीजिए। क्या रिपोर्ट आई, जरा बताने का काम कीजिए। उपेंद्र का नीच चैलेंज बिगाड़ेगा एनडीए का खेल। इसलिए हमारे डीएनए पर कोई सवाल खड़ा कर रहा है तो बिहार के 11 करोड़ जनता मालिक है और उसने जनादेश दिया है। तो हमारे डीएनए अच्छा है तब ना हमको जनादेश दिया। तो हमारा जनादेश पर कोई सवाल नहीं खड़ा होता है। आरएलएसपी अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने आखिर सीएम नीतीश के खिलाफ मोर्चा क्यों खोला? जिन्हें 5 दिन पहले अपना बड़ा भाई बता रहे थे, आज उन्हीं नीतीश कुमार का डीएनए रिपोर्ट मांग रहे हैं। इस सियासी बखेड़े की शुरुआत आखिर हुई क्यों, बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुशवाहा का तल्ख तेवर देख और सुन लीजिए। साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, हमारी पार्टी को ताकत देने का काम कीजिए। हम जिसको छेड़ते हैं, हम एक तो छेड़ने का काम नहीं करते, लेकिन जिसको छेड़ते हैं उसको छोड़ने का काम भी नहीं। तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय नीतीश जी से पूछना चाहता हूँ, उपेंद्र कुशवाहा को आपने नीच कहा, जरा डीएनए की रिपोर्ट बता दीजिए। क्या रिपोर्ट आई, जरा बताने का काम कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा सम्मान के साथ राजनीति करता है। कुशवाहा डीएनए के पुराने मैटर को फ्लैशबैक में ले गए और याद प्रधानमंत्री के बयानों की दिलाई, लेकिन तंज नीतीश पर कस दिया। और प्रधानमंत्री जी ने किसी दूसरे संदर्भ में कहा डीएनए की बात, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने ऊपर लिया और तमाम उनकी पार्टी के लोगों से उन्होंने कहा कि बाल काट कर, नाखून काट कर दिल्ली भिजवाइए, हमारा डीएनए कैसा है इसकी रिपोर्ट हम वहां से मंगवाना चाहते हैं। छोड़ने छेड़ने की बात कुशवाहा ने क्यों की, वो भी जान लीजिए। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग और कुशवाहा की पार्टी से जुड़े सवाल को निचले स्तर का बताया था। नीतीश के उसी बयान के बाद आरएलएसपी प्रमुख नाराज हो गए। कुशवाहा की नाराजगी को फौरन विपक्ष ने लपकने की कोशिश भी की। और आज जो कुशवाहा जी नीतीश कुमार जी से डीएनए का रिपोर्ट मांग रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के तो कैबिनेट में है कुशवाहा जी, डायरेक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग ले। सिर्फ नीतीश कुमार क्या, उनके मंत्रालय, पूरे कैबिनेट, पूरे विधायकों का डीएनए मिल जाएगा कुशवाहा जी को। जबकि सहयोगी की नाराजगी पर जेडीयू और बीजेपी ने कुशवाहा को कड़ी नसीहत दे डाली है। बिहार में जंगल राज नहीं आए, इसके लिए उन्होंने संकल्प लिया था। तो जंगल राज से बचाना है, बिहार के 11 करोड़ जनता को पुनः विकास के उस दौर में बनाए रखना है, तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा जी को उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बतासे के लिए मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए। अब बातों को अगर ट्विस्ट करना है तो हम कोई मदद नहीं कर सकते। अगर पेट दर्द कर रहा है तो माथा दर्द की दवा से नहीं ठीक होता। ये आतंक राज का सर्वनाश करने में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी विपक्ष के नेता के रूप में प्रभावकारी भूमिका अदा की है।
इसलिए उनके नियत पर कोई सवाल खड़ा हम नहीं कर रहे, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी की भाषाई मर्यादा गौरतलब है संसदीय राजनीति में। तो क्या सीट शेयरिंग में खुद की पार्टी को कम तवज्जो मिलने की कुशवाहा की ये खीज है? यदि नहीं तो फिर उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान एनडीए में सीट शेयरिंग का खेल तो बिगाड़ ही सकता है। यदि सहयोगी दलों में जल्द सहमति नहीं बनी और विवाद नहीं सुलझा तो आने वाले लोकसभा चुनाव का गणित प्रभावित भी हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इधर आज मुंगेर में जेडीयू की ओर से दलित महादलित सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। इस आयोजन के जरिए दलितों महादलितों को जेडीयू से जोड़ने की कोशिश की गई। साथ ही सरकार की ओर से दलितों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी गई। सीएम ने दलितों को साक्षर करने की अपील की। साथ ही जाति के नाम पर राजनीति करने वालों से सावधान रहने की जरूरत बताई। नीतीश ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं कि आरक्षण को खत्म कर दे। कार्यक्रम में मंत्री राजीव रंजन, शैलेश कुमार, कई विधायक और विधान परिषद के सदस्य मौजूद रहे। अनुसूचित जनजाति को, महिलाओं को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, यानी जो तबका हाशिए पर है उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और भी जो जरूरी काम होगा, हम एक क्षण बैठते नहीं हैं। हम उनकी खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे और उनके लिए हम लोग परिश्रम करेंगे। तो जो आत्मानुशासन छठ पूजा के अवसर पर लोग रखते हैं मन में, अगर वही आत्मानुशासन लोग अपने जीवन में बना ले तो मैं समझता हूं समाज इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा आज जिसकी कोई कल्पना नहीं करता। तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद से रांची जाकर मुलाकात की, लेकिन फिर भी उनका फैसला बदलता नहीं दिख रहा है। अब बताते हैं कि पत्नी ऐश्वर्या से अलग होने के लिए पटना फैमिली कोर्ट में जो तलाक की अर्जी दी है उसमें क्या कुछ है। क्यों ऐश्वर्या राय को तलाक देना चाहते हैं तेज प्रताप? पत्नी पर तेज ने लगाए कितने गंभीर आरोप। न्यूज़ 18 पर तलाक की अर्जी की इनसाइड स्टोरी। लालू राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप ने जो अर्जी पटना सिविल कोर्ट में दायर की है उसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तेज प्रताप ने 3 सेट में कोर्ट में अर्जी दी है। पहले सेट में हिंदू विवाह अधिनियम 13(1) के तहत तलाक की मांग की गई है, जबकि सेट 2 में अधिनियम 14(1) के तहत 1 साल के अंदर तलाक की मांग की गई है और सेट 3 में धारा 22 के तहत अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया बंद कमरे में होने और मामले को प्रकाशित नहीं करने की मांग की गई है। तेज प्रताप यादव ने इस साल 12 मई को हुई शादी के बाद 1 सितंबर तक अपने और ऐश्वर्या के बीच हुए मनमुटाव का पूरा विवरण अर्जी में दिया है। न्यूज़ 18 के मुताबिक तेज प्रताप ने जो मुख्य आरोप पत्नी ऐश्वर्या राय पर अर्जी के जरिए लगाए हैं उनमें ऐश्वर्या अपने पिता चंद्रिका राय के लिए छपरा लोकसभा सीट से टिकट का दबाव बना रही थी। ऐश्वर्या कहती थी कि छपरा से मेरे पिता को टिकट नहीं मिला तो तुमसे शादी करने का क्या फायदा। दोनों भाइयों को लड़वाना चाहती थी ऐश्वर्या राय। तेज प्रताप को ऐश्वर्या कहती थी तुम्हारा छोटा भाई तेजस्वी तुमसे जलता है। ऐश्वर्या ने कहा तुम्हारे यहां सब गंवार हैं। 9 जून और 11 जून को ऐश्वर्या तेज प्रताप के बीच लड़ाई हुई थी। गुस्से में दोनों ने एक दूसरे पर पानी फेंक दिया था, मारपीट भी हुई थी। जुलाई और अगस्त महीने में भी ऐश्वर्या और तेज प्रताप के बीच लड़ाई हुई थी। ऐश्वर्या हमेशा अदालती मामलों में फंसाने की धमकी देती थी। मीसा भारती ने किसी बात को लेकर ऐश्वर्या को सलाह दी थी, जिस पर ऐश्वर्या ने कहा था तुम कौन होती हो सलाह देने वाली। मैं खुद धार्मिक प्रवृत्ति का हूं, ऐसा तेज प्रताप कहते हैं, जबकि पत्नी ऐश्वर्या वेस्टर्न कल्चर मानने वाली है। तेज प्रताप का कहना है कि मेरा मन भजन कीर्तन में लगा रहता है, जबकि ऐश्वर्या को इससे नफरत है। अर्जी में तेज प्रताप ने कहा है कि 1 सितंबर से ही ऐश्वर्या मुझसे अलग रह रही है। इसके अलावे भी तेज प्रताप ने कई आरोप पत्नी के खिलाफ लगाए हैं, जिसका जिक्र वे 29 नवंबर को कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान करेंगे। फिलहाल तेज की नाराजगी ने लालू फैमिली की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तेज प्रताप के ऐश्वर्या के साथ रिश्ते सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। पहले तलाक की अर्जी डाली और अब तेज प्रताप ने अपने फेसबुक पोस्ट से ऐश्वर्या की सारी तस्वीरें हटा दी हैं। उसी अंदाज में उनकी पत्नी भी रहना चाहती हैं, तो साइकिल पर ये तस्वीरें खिंचवाकर उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया था। लेकिन इसके बाद आप देखिए रिश्ते में इस तरीके की खटास आई है कि फेसबुक से बाकी तस्वीरें तो हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव की उनकी पत्नी ऐश्वर्या के साथ कोई भी एक सिंगल तस्वीर भी इस पर नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब साफ है कि तेज प्रताप यादव ने मन बना लिया है। वो बार बार, चाहे वो मीडिया, न्यूज़ 18 पर उन्होंने बोला कि रिश्ते में इतनी खटास आ गई है कि वो नहीं चाहते हैं कि ऐश्वर्या के साथ आगे का संबंध रखें। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि उनके परिवार वालों के दबाव में उन्होंने शादी की, लेकिन इस दबाव के कारण अब तेज प्रताप यादव ये तय कर लिए हैं कि फेसबुक पोस्ट तक भी उनको अपनी पत्नी की तस्वीरें वो नहीं रखेंगे। शायद यही कारण है कि अपने फेसबुक साइट से तेज प्रताप यादव ने ऐश्वर्या की सारी तस्वीरें डिलीट कर दी हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। रांची से लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद पटना लौटने के क्रम में तेज प्रताप यादव का बोधगया पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। तेज प्रताप आज बोधगया में रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह पटना के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि रांची जाने के दौरान भी तेज प्रताप बोधगया में एक निजी होटल में रुके थे। उसी पर सर क्या करना चाहते निषाद महारेला में निषाद नेता मुकेश सहनी ने साफ साफ कहा है कि जो पार्टी हमारी 11 सूत्री मांगे पूरी करेगी हम उसके साथ जाएंगे, नहीं तो हम अकेले बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। एनडीए सरकार जब तक हमारे आधे मांग को पूरा नहीं करेगा तब तक उसे हम गठबंधन नहीं करेंगे साथी। और हमारे लिए हर किसी का दरवाजा खुला है और जरूरी पड़ा तो बिहार में 40 का 40 लोकसभा सीट पर हम अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव विनय कुमार ने दावा किया है कि गांव की हर सड़कों का अब मेंटेनेंस किया जाएगा। राज्य सरकार ने नई मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई है। अब सड़कों का टेंडर भी पैकेज के आधार पर किया जाएगा। वहीं सचिव ने यह भी कहा कि 1,20,000 किलोमीटर इंटरनेशनल स्तर की सड़कें बनाई जाएंगी। एक निर्णय लिया है कि ग्रामीण सड़कों के संरक्षण के लिए एक नीति बनाई जाए जिसमें हर तरह की सड़क शामिल हो। कुछ चुनिंदा सड़कें ही शामिल नहीं हो, बल्कि हर तरह की सड़क जो बन गई हो और जिसके 5 साल पूरे हो गए हो रख रखाव के, वो अपने आप दोबारा मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल हो जाए और उस पर काम हो। इसके लिए कल राज्य मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है एक नई नीति। यह नीति अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है और राज्य देश में अपनी तरह का पहला है। बिहार में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि इस पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकार काम कर रही हैं और कंट्रोल हुआ भी है। चौबे पहाड़ी स्थित एक निजी अस्पताल के इमरजेंसी आईसीयू और अन्य मेडिकल वार्डों का उद्घाटन करने पहुंचे थे। 1000 केस भी लगभग आए और बिहार में 2-4 डेंगू के केस जिसमें मृत्यु हुई है, ये मुझे जानकारी भी है, लेकिन बिहार सरकार उसके लिए तत्पर है और लगातार भारत सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से डेंगू पर हम नियंत्रण कर रहे हैं। जो भी मलेरिया, मच्छर, इन सभी पर हमारा कंट्रोल हो रहा है। सीतामढ़ी में बीजेपी भगाओ देश बचाओ कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं उन्होंने सीटों के बंटवारे को लेकर कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। हम लोग का इस पर बात नहीं हुई है। अभी हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रहे हैं। 1-2 दिन में हम लोग का कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगा। उस पर हम लोग 40 सीट पर सर्वे करेंगे कि कौन कहां पर लड़ने की स्थिति में है। उसके बाद हम लोग तय करेंगे। और कांग्रेस का जहां तक सवाल है, हम रिकमेंड करेंगे, हम वहां अपनी बातों को रखेंगे। हमारा फाइनल डिसीजन आला कमान लेती है और दिल्ली में।
आपकी दीपावली को शुभ बनाने के लिए न्यूज 18 ने खास पहल की है। पटना आर्ट कॉलेज कैंपस में आओ हमजोली बनाए रंगोली का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होकर पटना और आसपास के लोगों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आपकी शुभ हो और इसीलिए न्यूज 18 की एक छोटी सी कोशिश है कि आपके घर में मां लक्ष्मी पधारे तो खूबसूरत सी रंगोली हो, और इसी रंगोली को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन का आयोजन किया है। न्यूज 18 ने पहल की आओ हमजोली बनाए रंगोली। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने अपना खास टैलेंट दिखाया। पटना आर्ट कॉलेज का पूरा कैंपस प्रतिभागियों से भरा हुआ नजर आया। तो ये क्रिएटिविटी जो है वो पूरे कैंपस में नजर आ रही है। और देखिए ये स्टूडेंट्स जो है वो बिरला ओपन माइंड से पहुंचे। कहाँ से आए हैं आप लोग? बिरला ओपन माइंड नालंदा से पहुंचे। और क्या बनाया है आपने अपने डिजाइन में, बताएंगे? गणेश भगवान। बिकॉज वी वांटेड टू मेक इट अ लिटिल मीन्स हम लोग अलग इसको डिफरेंट बनाना चाहते थे, इसीलिए हम लोगों ने ट्राई किया अलग अलग डिफरेंट कलर्स को यूज़ करना। तो अलग अलग कलर्स के साथ एक क्रिएटिव गणपति यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है। घर में लक्ष्मी आए और इसके लिए हम जो है वो जमकर स्वागत करना चाहते हैं लक्ष्मी का, और इसीलिए रंगोली घर के बाहर बनाते हैं। और कुछ ऐसी ही प्यारी सी रंगोली जो है वो हर कोई अपने आंगन के बाहर बनाना चाहता है, दिए के साथ माँ लक्ष्मी का स्वागत करना चाहता है। छात्र छात्राओं के साथ अभिभावक और स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी इस कार्यक्रम की तारीफ की। डेफिनेटली बहुत अच्छा है ये न्यूज़ 18 की जो इनिशिएटिव है। बहुत सारे बच्चों हैं पहले तो कि उनके अंदर वो एक इन्फो आया और हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है उनको समझने का मौका मिला कि हम गॉडेस का वेलकम करते हैं तो हम रंगोली भी क्रिएट द रंगोली और कलर्स की जो पहचान है, समझ है, और बहुत सारे बच्चों ने कुछ मैसेजेस भी दिया है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं ये कहना चाहूँगी थैंक्स टू नेटवर्क 18 और ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए हमारे शहर। जज के तौर पर कला जगत से जुड़े बिहार के नामी गिरामी हस्तियों आओ हमजोली बनाए रंगोली को जज किया। बच्चों ने बहुत चैलेंजिंग काम किया, क्योंकि मुझे समझ में आया यहाँ पे आने के बाद पता चला कि उन्हें छोड़ दिया गया था कि आप जो भी बनाएं। तो कई सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत सारी मतलब उसको ध्यान में रखते हुए, सोशल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए अच्छी अच्छी रंगोली बनी है। तो बहुत अच्छा, बहुत बधाई। दिवाली हो आपके लिए खास, इसलिए न्यूज 18 ने ये आयोजन किया और प्रतिभागियों की इतनी अच्छी सहभागिता को देखते हुए आगे भी न्यूज 18 आपके लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा। न्यूज 18 पटना से ज्योति मिश्रा की रिपोर्ट। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18bihar.com पर। नमस्कार।